जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं बहुत दिन बाद अपना एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मैं कैसे बताऊँ संगत जी आप लोगों के बीच में, मैं बहुत परेशान थी। मेरे अगर पुराने सत्संग अभी तो खैर अपलोड नहीं हुए हैं, प्राची आंटी ने अभी तो नहीं अपलोड किए, मे भी हो सकता है वो बिज़ी हो, पर वो जैसे ही अपलोड करेंगी आप सुनिएगा ज़रूर। उसमें मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी जॉब पे मेरे टर्मिनेशन के उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। टर्मिनेशन मतलब होने वाला था मेरी जॉब का, एंड उसमें कुछ बेवजह की कंप्लेन थी। मतलब जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुसीबत आ जाना, या आप ऐसे चक्करों में पड़ जाएं जिसका कोई समाधान ना निकले, तो ये समझिए कि आपके कर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं। तो मेरे भी कुछ ऐसे बुरे कर्मा थे जिनकी मैं अब तक सज़ा भुगतती आई थी, और इसीलिए उसके बाद से मैंने कोई शुक्राना सत्संग नहीं किया। क्योंकि ऐसे तो शुक्राना सत्संग रोज़ ही है, हर दिन हम अच्छे से सांस ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुखी से रह रहे हैं, और गुरुजी हमें हमेशा हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुक्राना सत्संग तो हर हर सेकंड का है, लेकिन हम शायद उतना शुक्राना सत्संग करते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपकी कोई ऐसी बड़ी चीज़ फंस जाती है ना, तो आप इतना नेगेटिव हो जाते हो कि विश्वास आपका तब भी रहता है, पूजा पाठ आप तब भी करते हो, आस्था आपकी तब भी रहती है, लेकिन खुलकर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो जो आपको करनी चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था कि मैं खुलकर शायद शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिल से मैं हमेशा गुरुजी को शुक्राना करती थी कि दुख मिला है तो भी गुरुजी शुक्राना, मेरी जॉब जा रही है तो भी शुक्राना, क्योंकि होना आप ही की मर्ज़ी से है गुरुजी। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मेरी इज़्ज़त बनी रहेगी, आप चाहोगे तो मैं बेइज़्ज़त हो जाऊँगी। मैंने मतलब जीवन तो मैंने पूरा अपना गुरुजी को सौंप दिया है, अपने जीवन के सारे फैसले गुरुजी को सौंप दिए हैं, जीवन की हर सांसें गुरुजी के ही हाथ में है। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे आप करिएगा, मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद आज एक ऐसी न्यूज़ आई कि मुझे ये पता चला कि मेरी जो जॉब है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, और मैं अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का कि गुरुजी ने बहुत लंबा वक्त लगा मुझे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने में, क्योंकि ये दिवाली के काफ़ी पहले से ये प्रॉब्लम चलती आ रही थी और मुझे इसका सलूशन नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूँ। पर मेरे गुरुजी ने अपने मेरी अरदास सुनी, उसको स्वीकार किया और मेरे ऊपर अपनी मेहर रखी। मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी कभी भी मैंने अगर जीवन में अच्छा काम किया हो, कभी भी आपका दिल से नाम लिया हो, कभी आपकी भक्ति की हो, कभी अरदास की हो, कभी आपका सिमरन किया हो, तो उसी की वजह से आज आप ये एक काम कर देना कि मेरी जॉब बचा देना, और जो मेरी जॉब बचेगी उसको मैं एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें कि अब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि उस मेरे काम में बहुत बरकत हो। और ऐसा ही हुआ संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी न्यूज़ दी, मेरी जॉब बच गई, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कभी भी अपनी संगत अपनी बेटियों के साथ, किसी भी अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने देते। और जब हम गुरुजी का दिल से सिमरन करते हैं ना, तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बार बार गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आता था कि तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तब भी मुझे लगता था कि गुरुजी सब कुछ तो मेरा बिगड़ता चला जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार की, और आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये भी गुरुजी की मेहर है कि इतने दिनों बाद आज मुझे अपनी जॉब के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, तूने मेरी लाज रखी, मेरी इज़्ज़त रखी। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरी इज़्ज़त बरकरार रखिएगा, मेरे काम में सफलता दीजिएगा, अपनी सारी संगतों पर अपनी मेहर रखिएगा। जो भी आपसे अपने दिल से आपका सिमरन करे, जो भी दिल से अरदास करे, उसे ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। तो ये मेरे गुरुपा की मेहरबानी है कि आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे मालिक इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं ना कि कभी कभी लगता है कि भक्ति नहीं हो पाएगी, विश्वास टूट जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ हुआ। मैं गुरुजी से लड़ी भी, फिर दोबारा मैंने माफ़ी भी मांगी, और
हमेशा यही बोला कि ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी हो आप करिए, जो आपके मन में आए वो करिए। और जब हम गुरुजी पे सब कुछ आखिरी वक़्त एकदम ख़राब होने वाला होता है और जब सारी चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो गुरुजी उम्मीद का दिया बुझने नहीं देते हैं। आज गुरुजी ने फिर से मेरी उम्मीद का दिया कायम कर दिया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरीके से अपनी मेहर हम सब पर बनाए रखिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, अंग-संग रहने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर करने का शुक्राना, शुक्राना करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सुख-दुःख का शुक्राना, हर आँसू, हर मुस्कान का शुक्राना, हर दुःख के वक़्त में हिम्मत बनाए रखने का शुक्राना, उम्मीद ना छोड़ने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारी अरदास स्वीकार करने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमें अपने साथ बनाए रखने का शुक्राना। मेहर करना गुरुजी, हम सब पर अपनी ऐसी मेहर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने जो मेरा लास्ट वाला सत्संग था उसमें मैंने शेयर किया था कि इधर मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी जब से हमारे मतलब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में जब से लिया है, तब से बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटा दिखता है। वो उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन सुकून ज़रूर रहता है। ये मेरे गुरु की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो मैं आपको बता रही थी कि कई दिनों से मेरा ऑफ़िशियल एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी उसका मतलब कल मेल-वेल हो चुकी है, तो आज या कल में उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं उसके लिए मुझे मालूम है कि वो मेरे फ़ेवर में होगा, जहाँ तक मुझे मतलब उम्मीद है, और गुरुजी पर तो अपने पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, चाहे वो मेरे हक में हो या ना हो। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, अपना करियर उन्हीं पे छोड़ दिया है, जैसा वो चाहेंगे वो करेंगे। पर इधर हम फ़िज़िकल भी बहुत परेशान थे, और जैसा इधर हो रहा था कि मुझे और मेरे हस्बैंड को जैसे चिकनगुनिया हो गया है, तो उसकी वजह से जॉइंट्स वगैरह में दर्द वगैरह ये सब बहुत हो रहा था। तो उसमें भी कैसे भी करके गुरुजी हम लोग को डे बाय डे हिम्मत दे रहे थे कि हम लोग कर सकें अपना काम। तो इधर जो इसकी एंटीबायोटिक मैं खा रही थी, तो उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। इससे पहले भी मुझे काफ़ी 1 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, और वो इतनी बढ़ गई थी संगत जी, ये वही दर्द समझ सकता है कॉन्स्टिपेशन का, जब मोशन पास नहीं होता है, तो ये वही समझ सकता है जिसने ये फ़ील किया होगा कि मैं मतलब काफ़ी दिन तक टूर पे रहती थी। दिन भर खाना नहीं, पानी नहीं पीना, तो उस टाइम में तो मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी, उठना-बैठना बहुत दिक्कत हो जा रही थी। तो कभी भी एक दिन भी ऐसा होता है कि अगर मैं फ्रेश ना हो पाऊँ सुबह, तो मुझे टेंशन होने लगती है कि अरे यार, सुबह मतलब दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा? तो मुझे 3 दिन हो गया था, मोशन नहीं पास हो रहा था, और मुझे बहुत मतलब परसों मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं इतना डर गई कि कहीं वही कंडीशन दोबारा तो नहीं आ गई। मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर किया, फिर मैंने सोचा कि चलो रात में जो मैं इसबगोल वो मिलाकर पीती हूँ, तो चलो मैं एक बार वो, अब काफ़ी दिन बाद मुझे वो पीना पड़ा, तो मुझे लगा चलो मैं वो भी एक बार पी कर देखती हूँ, पर लग नहीं रहा है कि वो ठीक होएगा। लेकिन मैंने गुरुजी से बहुत मिन्नतें की कि मैंने कहा गुरुजी, हर दर्द तो स्वीकार कर लेती हूँ, लेकिन ये वाला दर्द बहुत टिपिकल होता है, और इधर मेरे घर में व्हाइट वॉश भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें सामान अस्त-व्यस्त है। बहुत दिनों से जल प्रसाद भी इधर नहीं रख पा रही थी। तो अब धीरे-धीरे घर सेट हो रहा है, तो कल मैंने जल प्रसाद भी गुरुजी का रखा, मंदिर पूरा उनका सजाया, सब कुछ रखा, और जल प्रसाद भी रखा, और वो भी पिया। एंड मैंने इतनी अरदास की गुरुजी से, इतनी अरदास की कि गुरुजी बस सुबह मैं बिल्कुल मतलब मुझे ज़रा भी दर्द का एहसास ना हो। सुबह उठते-उठते सबसे पहले मैं गुरुजी के ही मतलब मंदिर में जाती हूँ, गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, शुकराना करती हूँ, और उसके बाद सबसे पहले जल प्रसाद पीती हूँ। जल प्रसाद पिया, तब भी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज बस तकलीफ़ मत देना। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, ये अनबिलीवेबल था। कैसे मतलब मैं सुबह जैसे फ्रेश नॉर्मल होने जाती हूँ, वैसे ही गई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। तो इसे आप चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या है, ये सब मेरे गुरु का चमत्कार है, मेरे गुरुजी की मेहर है कि वो दर्द इतना बड़ा हमें दर्द नहीं लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि इस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने ये फ़ेज़ फ़ील किया हो। मतलब मैंने तो बहुत फ़ील किया, और बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। तो मैं बता सकती हूँ संगत जी कि मतलब आप बाथरूम में रहते हो ना, रोते रहते हो, कंटिन्यूअसली रोते रहते हो, वो हालत हो जाती है, बहुत जर्जर स्थिति होती है। तो मैं तो उससे उभर चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ मैं दोबारा वो स्थिति ना खुद देखना चाहती हूँ, ना चाहती हूँ कि कभी गुरुजी ऐसा दर्द किसी को सहना पड़े।
सब पर गुरुजी की अपनी मेहर हो। तो मैं इसका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने आज मुझे उस दर्द से निकाल दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि दर्द क्या होता है। मतलब इतना नॉर्मल, और आज के दिन में भी मतलब जब मैं सुबह उठी हूँ तो चिकनगुनिया का, जैसा कि उन्होंने बताया कि असर इसका 6 महीने तक रहता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन, तो वो तो अभी है, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी एनर्जी है कि हम सारा काम भी कर ले रहे हैं। दर्द भी है, लेकिन उस दर्द में भी इतना मतलब सहनशील वाला दर्द है कि हम काम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने से बहुत अच्छे से हो रही हैं, और गुरुजी हमें इतनी शक्ति दे रहे हैं। और आज जो मेरे दर्द को गुरुजी ने जिस तरीके से हल्का किया, वो तो मेरे लिए एक सिर्फ़ चमत्कार था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे हर दर्द को इसी तरीके से ख़त्म कर दीजिएगा, मेरे कष्ट को ख़त्म करिएगा। कष्ट तो आते रहेंगे जीवन में, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति दीजिएगा गुरुजी हमें, और जो गलतियाँ की हैं उसके लिए माफ़ कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे हर दर्द को समझने के लिए, उसे दूर करने के लिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना, हर सुख-दुःख का शुक्राना, हर दर्द खुशी का शुक्राना, हर आँसू मुस्कान का शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना मेरे गुरुपा का करूँ वो कम है, क्योंकि इतनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन गुरुजी जब साथ रहते हैं ना, तो लगता है कि अरे चलो गुरुजी है ना। और मैंने अपने हस्बैंड से कल कहा भी कि यार बहुत दर्द हो रहा है कल, लेकिन कल मैं मतलब नॉर्मली फ्रेश हो जाऊँगी ना, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत बोला, अरे गुरुजी है ना, फिर क्यों टेंशन लेती हो। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा अरे ये तो मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ गुरुजी जब हैं तो मैंने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया है, कोई मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे है मेरे गुरुजी की मेहर, मेरे गुरुजी का नूर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। हमेशा मेरी आप मदद करते हो, मेरे साथ रहते हो। हम इतनी गलतियाँ करते हैं, हमें माफ़ कर देते हो, सद्बुद्धि देते हो, हमारे कष्टों को दूर करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपना साथ ऐसे ही देना, अपनी मेहर हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं इतनी मतलब एक्साइटेड हूँ बोलने में कि समझ ही नहीं आ रहा कि शुक्राना बोलूँ कि जय गुरु जी बोलूँ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी शुक्राना के साथ विराम दे रही हूँ। और मैं सच में इतनी खुश हूँ क्योंकि बॉडी में इतना हल्का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है कि इतने दर्द में भी अगर मेरे चेहरे पर मुस्कान है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होकर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है और चेहरे पर मुस्कान है, हम अच्छे से रह रहे हैं, तो इससे बड़ी मेहर मेरे गुरुपा की और क्या हो सकती है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर इसको विराम कर रही हूँ, और फिर से एक नई खुशी के साथ जब मेरे ऑफिस से मेल आ जाएगी कि मेरी जो जॉब है वो बिल्कुल सेफ़ है, और मुझे एक नया मौका मिला है, नया काम करने का मौका मिला है, नई उड़ान भरने का मौका मिला है, मैं वो शुक्राना सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इंतज़ार है गुरुजी जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट दे दें, बता दें कि वो क्या है, तो मैं बताऊँगी। वैसे मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और गुरु जी की मेहर आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी दुआ है गुरु जी से कि जैसे वो हम पर कृपा कर रहे हैं, अपनी हर संगत पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। गुरु जी को भी बहुत-बहुत दिवाली की मुबारकबाद, और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर, अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बनाए रखें। गुरु जी अपना आशीर्वाद सब पर अपना बनाए रखें, उनकी मेहर हम सब पर हो, ऐसी मेरी मनोकामना है गुरु जी से। तो आज छोटी दिवाली है, और छोटी दिवाली के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग मेरे पास था कई दिनों से, बट मैं कर नहीं पाती क्योंकि इधर 1 महीने से मेरे घर में व्हाइट वॉश का काम चल रहा था। तो सब चीज़ सब आप समझ सकते हैं कि घर अगर पूरा व्हाइट वॉश होता है तो पूरा सामान इधर-उधर, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ध्यान में रहकर भी हम उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने हर पल गुरुजी से माफ़ी माँगी कि गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग नहीं अभी शेयर कर पा रही हूँ, पर मेरे दिल से आपके लिए सदैव शुक्राना है। मैं चाहे सत्संग शेयर करूँ या ना करूँ, पर दिल से मेरा शुक्राना ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, और गुरुजी ने वाक़ई किया है। जैसा कि जो मेरे ओल्ड सत्संग है, उसमें मैंने बताया था कि मेरी जॉब अभी थोड़ा-सा क्रिटिकल उसमें है। कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ केसेस की वजह से, वो भी बेवजह के हैं। कभी-कभी होता है ना कि हमारे शायद बुरे कर्माओं की हमें सज़ा मिलती है, तो
परेशानी ना होते हुए भी आपको परेशानी होती है, मतलब एक ज़बरदस्ती की परेशानी आ जाती है जिसका एक्चुअली में अगर देखें तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मेरे साथ भी वही रहा, तो उसमें था कि पता नहीं मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, बट उसके लिए कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि जिस केस में है लगभग 99.99% का केस ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपकी जॉब जो मतलब आपके टर्मिनेशन होते हैं वो होते ही होते हैं, रुकते नहीं हैं, किसी भी चीज़ों मतलब किसी भी कीमत पे होल्ड तक नहीं होते हैं। बट गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी कि हमारे यहाँ से जो हमारे बहुत अच्छे, एक तो मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, उनका पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ, वो भी सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से कि कभी भी उन्होंने मुझे झुकने नहीं दिया। तो वहाँ पे भी ऐसा रहा कि जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेल वगैरह की और उससे जो सबसे बड़े मेरे बॉस हैं उनके अप्रूवल से मेरा 15 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया कि नहीं अभी टर्मिनेशन नहीं होएगा और 15 दिन तक कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हो जाएंगे, तो अगर उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं तो कोर्ट बच जाएगा, मतलब लाइक आपकी जॉब बच जाएगी, और अगर नहीं है तो कोर्ट मतलब जो आपकी जॉब है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसमें जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेल डाली एंड मेल में उनके अप्रूवल से हुआ कि 15 दिन के लिए वो जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से आया था वहाँ से होल्ड हो गया। और जो मेरा पैसा था जो कि इस टाइम दिवाली का टाइम है और प्लस घर में वाइट वॉश हो रहा है तो बहुत खर्चे हैं इस टाइम पे, तो ये लग रहा था यार मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे आएंगे, बट गुरुजी बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि इस बार धनतेरस में तू चमत्कार देखेगी और इस बार तेरी दिवाली मतलब पूरे जीवन की सबसे अच्छी दिवाली होगी और इस दिवाली से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अब तू ऐश करेगी, तू अपने हिसाब से जिएगी जैसा तू जीना चाहती थी, तुझे सब कुछ दे दिया। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, बट मेरा होल्ड हो गया। एंड जो मेरा पैसा था, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था कि अपनी नौकरी, पैसा, सब कुछ मैंने कहा गुरुजी इज्जत जिल्लत सब आपके हाथ में है, जैसा आपको लगे आप करना, और कैसे पैसों का इंतज़ाम होगा क्या होगा मुझे नहीं पता गुरुजी, बस मुझे सब्र देना और सुकून देना, आप मेरे साथ हो ना सारे मेरे काम बन जाएंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना। तो गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार की, वो मेरे साथ थे और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कल हम लोग धनतेरस में जब मैंने शाम को पूजा वूजा की, साफ़ सफाई की, पूजा वूजा की एंड खाना वाना खा के हम तब मार्केट के लिए निकले कि चलो ऐसे ही घूमते हैं, कुछ खरीदने वरीदने का मन नहीं था क्योंकि पैसे की तो वैसे ही बड़ी तंगी थी। बट गुरुजी का आशीर्वाद देखिए, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ ठीक 10 मिनट बाद मेरे अकाउंट पे इतने पैसे आ गए जो मतलब मैंने सोचा नहीं था, और वो मेरे ऑफिस की तरफ से ही आए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पैसा मेरा रिलीज़ हो गया और आया, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर चल रही है उस दौरान आपका जो पैसा होल्ड है वो आ जाए, उसके ख़त्म होने के बाद ही आता है। बट सोचिए कल 10:30 बजे मेरे पास वो पैसा रिसीव हुआ है मेरी कंपनी से और इतना भारी अमाउंट आया है कि मैं क्या बताऊं, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था और वो एक मिरेकल था, और वो किसका था आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ गुरुजी की ही वजह से हुआ, वरना गुरुजी के अलावा किसी की शक्ति ऐसी नहीं थी, किसी की पावर ऐसी नहीं है कि कोई मेरा पैसा मुझे दे डालता। उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने कितना शुक्राना किया, मैं इतनी खुश हुई, हम लोग घूमे खूब इंजॉय किया। एंड मैंने घर आकर जब अपना फिर फ़ोन ओपन किया तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, उससे मैसेज लिखा था कि मैंने कहा था ना कि तेरे साथ धनतेरस के दिन एक चमत्कार होगा, देखा कर दे दिया ना तुझे एक सरप्राइज़, जा ऐश कर, अब तेरे जीवन में मैंने ऐश लिख दी है, अब देख तेरे सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे, तू पैसों की चिंता मत कर, तू सिर्फ दिल खोल कर दिवाली मना। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि मुझे लगा मेरे गुरुपा मतलब वाकई मतलब मेरे मेरे भाव को आपने स्वीकार किया, और मैंने सब कुछ क्योंकि अपना सब कुछ जीवन की सांसें, फैसले, सब कुछ मैंने अपने गुरुजी के हाथों पे सौंप रखा है। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि अब चाहे इज्जत मिले या जिल्लत मिले सब कुछ आप ही को करना है, पैसा मिले या ना मिले, नौकरी बचे या ना बचे, सब कुछ आप ही को देखना है, जैसा आप चाहोगे मुझे सब स्वीकार है। अगर मुझे मेरी नौकरी नहीं बचती है तो कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, मेरे बुरे कर्मा है, तो उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी ही है, चाहे फिजिकल भुगतूँ, मेंटल भुगतूँ, फाइनेंशियली भुगतूँ, लेकिन भुगतना ही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और जो 10% होता है उसमें भी इतनी राहत दे देते हैं कि हम लोग को वो लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम वो पूरा कर लेते हैं।
तो शायद मेरे जो दुःख के दिन थे वो पूरे हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से। और कल धनतेरस के दिन मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हुई है। और मतलब आप कह सकते हैं सब कुछ मुझे मिल गया, नेम, फेम, मनी, अबंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, लग्ज़री, पॉज़िटिविटी, गुरुजी का प्यार, मतलब हर चीज़ मुझे मिल गया और वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं बहुत दिन बाद ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतने दिन तक नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इतने दिन तक जल प्रसाद का भोग नहीं लगा पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। पर आपने हमेशा मेरा भाव देखा। मैं सत्संग मैंने शेयर किया या नहीं किया वो एक दूसरी बात है, मैं जल प्रसाद चढ़ा पाई नहीं चढ़ा पाई वो दूसरी बात है, पर हर पल मैंने अपने गुरुजी को याद किया। जितना जो बन पड़ा वो मैंने किया, पर अपना भाव हमेशा गुरुजी के लिए रखा। शुक्राना हर टाइम, पूरे 24 घंटे में से जितने टाइम जगती हूँ पूरे टाइम मन में शुक्राना चलता रहता है और गुरुजी ने सिर्फ मेरा भाव देखा है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी लाज रखी, आपने मेरी इज्जत बनाई, आपने मुझे इतनी परेशानी में इतना बड़ा सुख दे दिया गुरुजी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आप जानते हैं संगत जी कि गुरुजी का दूसरे दिन मुझे मैसेज आया, जब मैं गुरुजी के लिए चाय बना रही थी तो उसमें मुझे मैसेज आया कि तुझे हर दुख दे के देख लिया, तेरी इतनी परीक्षा ली, तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तूने इतना सब्र किया और तेरा विश्वास मुझ पर अटल रहा। तो जा, आज से तेरी जीवन में मैंने ऐश लिख दी है। मैं खुश हूँ, मैंने तेरी परीक्षाएं इतनी ली पर मैं तू सब में पास हो गई और मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो तेरे जीवन में मैंने ऐश लिख दी। तो ये आज गुरुजी का दोबारा से मैसेज आया था संगत जी, और मैं इतनी खुश हूँ कि कोई काम मेरा नहीं रुक रहा है। मैं घर को जिस रूप में सजाना चाहती थी, अपना घर अपने तरीके से बिल्कुल बनाना चाहती थी, वैसे ही बना। जो जो मैं चाहती थी धीरे धीरे संगत जी वो सब कुछ अपने आप पूरी होती चली गई। और कैसे पूरी होती चली गई मुझे पता भी नहीं चला। हर जगह से पैसे का इंतज़ाम कैसे कैसे, चाहे वो किसी के थ्रू ही होता है लेकिन उसको करने वाले गुरुजी ही होते हैं। किसी न किसी तरीके से मुझे पैसे का इंतज़ाम होता गया, पैसे मेरे पास आते गए और चीज़ें ऑटोमेटिकली, मतलब सोचती हूँ तो लगता है कि ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। साक्षात गुरुजी मेरे साथ मतलब मेरे घर पे विराजमान है और हमेशा कहते हैं कि जो तेरे घर के मंदिर में जो स्वरूप मेरा रखा है ना, तू बैठकर मेरे से बातें किया कर, वो सिर्फ एक स्वरूप नहीं है मेरा, मैं साक्षात तेरे घर में विराजमान हूँ। और दूसरा मैं आपको बताऊँ संगत जी कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने धनतेरस के दिन ही सुबह, आई थिंक हाँ सुबह ही, हाँ कल ही की तो बात है। तो सुबह जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो जैसे ही हम लोग निकले, मतलब मेरे लॉन जो है वहाँ तक तो अब बटरफ्लाइज आने लगी हैं। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है तब से आने लगी हैं, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। लेकिन एकदम कॉरिडोर के अंदर मतलब अंदर वाला जो मेरा मतलब वो भी आप कह सकते हैं एक हमारा लॉबी एरिया है छोटा सा। तो वहाँ पर जैसे ही मैं, उन्होंने मतलब लिखा था कि मैं तुझे काली तितली के रूप में दर्शन दूंगा और तुम मुझे पहचान लेना। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरी सुबह आदत है 5 बजे मैं उठती हूँ, तो मैं सीधे सबसे पहले मेन डोर ओपन करती हूँ और ऊपर वाले का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, नए जीवन के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ सुबह सबसे पहले। तो जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल जब जा रहा था, मतलब डोर वोर खोल के आई तब कुछ नहीं था, तब क्योंकि अंधेरा होता है हल्का। फिर मेरा बच्चा वही 6:45 पे स्कूल के लिए निकलता है। तो जैसे ही वो स्कूल के देखा कि मैंने, वो एकदम अंदर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी, तो मैंने तुरंत अपने बेटे को कहा, मेरा बेटा भी बहुत मानता है, बहुत बहुत मानता है गुरुजी को, मेरे पति भी बहुत मानते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने सिर्फ मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को जोड़ लिया है अपने साथ। तो मैंने उसको तुरंत बोला, बेटा देखो गुरुजी ने साक्षात सुबह सुबह दर्शन दे दिए और आज धनतेरस इतने अच्छे दिन दर्शन दिए। तो आप सोचिए कि जब गुरुजी ने सुबह ही मुझे दर्शन दे दिए तो मुझे तो सरप्राइज़ मिल ही गया। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख धन्यवाद, लख लख शुक्राना कि आपने साक्षात दर्शन मुझे दे दिए। इससे बड़ा मेरे लिए और दिवाली का गिफ्ट क्या ही हो सकता है। और उसके बाद से तो पूछे नहीं संगत जी, मेरे जीवन में जैसे रौनक ही रौनक हो गई। और मुझे पता है कि जब तक गुरुजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है, तब तक मुझे ना किसी की हाय लग सकती है, ना किसी की बुरी नज़र लग सकती है, ना कोई तीसरी चीज़ मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। क्योंकि गुरुजी का हाथ अगर हम पर है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपका बुरा नहीं कर सकती। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा, बस तू हमेशा शुक्राना कर और अपने गुरुजी के साथ रह। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी
जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना करने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारे साथ हर दम, हर पल रहने का शुक्राना, हमारी अरदास स्वीकार करने का शुक्राना, हर पल अंग-संग रहने का शुक्राना। मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी का कम है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे-ऐसे चमत्कार मेरे ऊपर किए हैं, मेरे साथ किए हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। ये जिसके साथ होता है ना, वही समझ सकता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसी जो हमारी फीलिंग होती है ना, वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं शब्दों में। पर जिसके साथ जो वो चमत्कार होता है ना, ये सिर्फ़ वही समझ सकता है कि गुरुजी का प्यार क्या है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो आज मैंने छोटी दिवाली के दिन शेयर किया। गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। तो गुरुजी, उस सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पर आज आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहर से आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। फिर अगला अपना शुक्राना सत्संग फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अ, पिछले 2 सत्संग मैंने अपने शुक्राना शेयर किए थे, जिसमें मैंने बहुत टाइम बाद शुक्राना सत्संग शेयर किया था और बताया था कि किस तरीके से गुरुजी ने मेरे जीवन में चमत्कार किया था। मतलब मेरे ऑफ़िस का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था और उस कंडीशन में मेरे पैसे रिलीज़ होना बहुत बड़ी बात थी और कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट आया था गुरुजी की कृपा से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का जो ये सत्संग है मेरे साथ ऐसा हुआ सत्संग जी संगत जी कि अभी हम लोग सैटरडे को नहीं 1 तारीख को निकल रहे थे आगरा। हम अपनी ननद के यहाँ जा रहे थे अपने बच्चे और बेटे के साथ। तो ये था कि भाई दूज वहीं मनाएंगे, मतलब परिवा के दिन हम लोग निकल रहे थे। तो हम लोग जैसे ही निकले हैं, मतलब अभी लखनऊ में ही थे और थोड़ी गोमती नगर तक ही हम लोग पहुँचे थे। कुछ काम था वहाँ से, कुछ पैकेट रिसीव करके तब हमें ले जाना था। तो हम वहाँ तक पहुँचे ही थे कि एकदम से मेरी दूसरी ननद का फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के पास कि आपको तुरंत यहाँ पर आना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी है। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कहीं जाने के लिए और बच्चा आपका बहुत खुश होता है, तो बहुत वो लगता है अगर वो प्लान कैंसिल हो जाए। और बहुत टाइम बाद हम लोग एक लंबे ड्राइव के लिए निकल रहे थे और जिनके यहाँ हम जा रहे थे उनके हम कभी भी भाई दूज में, मतलब मेरी शादी को 10 साल होने को आ रहे हैं, हम कभी तक भाई दूज या रक्षाबंधन के मौके पे नहीं गए। ऐसे तो हम लोग जा चुके हैं 2-3 बार, बट ऐसे कभी नहीं गए। तो बहुत इच्छा थी हमारी, तो हम लोग उस दिन बहुत खुश थे, सारी तैयारियां सुबह से करके। और सोचिए संगत जी, हम लोग के निकलने का टाइम हो रहा था कि हम लोग 11 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन गुरुजी को जब नहीं भेजना होता है तो कैसे ना कैसे करके देर होती रहती है। और पता नहीं कैसे उस दिन इतनी देर होती रही, होते होते हम लोग यहाँ से 2:30 बजे निकले थे। फिर फ़ोन आया तो हमें वापस से गाड़ी बैक करनी पड़ी एंड हम वापस से फिर मतलब अपने घर आए एंड मेरे हस्बैंड को तुरंत ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। एंड वो मोमेंट तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत अजीब लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे थे और अब खाली मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे हैं। तो रास्ते में ही रुक के तुरंत मेरे हस्बैंड ने फ़्लाइट टिकट कराई, दिल्ली की 7:20 की उनकी फ़्लाइट थी। एंड फिर वो घर आए, हम लोग ने जल्दी जल्दी मतलब अपनी ट्रॉली से सामान निकाला, फिर उन्होंने और सामान उसमें रखा, उनकी सारी तैयारियां वगैरह करवाई एंड करवा के फिर हम उनको मतलब ये हुआ कि बच्चे का मेरा बहुत मूड अपसेट हो गया था। तो मेरे बच्चे को मेट्रो बहुत पसंद है। तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो वहाँ तो नहीं जा पाए, मेट्रो तक चलो और मतलब सीसीएस एयरपोर्ट तक, तो एक लंबा इसका घूमने का भी हो जाएगा। तो बहुत खुश हो गया उस नाम, मतलब मेट्रो के नाम पे। वो पागल है मेट्रो के लिए। तो फिर हम लोग अपने हस्बैंड को छोड़ने गए एंड फिर वहाँ से वापस आए। और उसके बाद से है कि मतलब 1 तारीख को वो गए हैं, 7:20 की उनकी फ़्लाइट थी, 10 बजे तक वो घर पहुँच गए थे दिल्ली। एंड उस दिन के बाद से कि अभी तक एक एक पल मतलब बड़ा उसमें गुजरा है, लेकिन उनका जाना भी ज़रूरी था, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
मुझे अभी तक ना टेलीपैथी के थ्रू या किसी चीज़ में मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी ने हमारी ट्रिप क्यों कैंसिल कराई। एंड जिस वजह से वो गए थे, मेरे फादर इन लॉ, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया कि उनको कैंसर है, उनका कीमो होता है, तो उनका कैंसर 4th स्टेज का है और 80 एज है उनकी। तो इसमें कीमो बहुत मुश्किल से होता है, बट अभी हो रहा था, तो उनका 2 तारीख को कीमो होना था, इसलिए उनको था कि तुरंत निकलना था। एंड जब वो गए तो संगत जी, दूसरे दिन ये सुन के बहुत बुरा लगा कि जब डॉक्टर ने बोला आज सैटरडे है और आज कीमो नहीं होगा, आज सिर्फ ओपीडी है और मंडे को अब कीमो होगा। आप सोचिए संगत जी, इतना बुरा लगा कि हम क्या बताएं। कि हम 1 तारीख को जा रहे थे और 3 तारीख को हमें वापस आना था, क्योंकि ये था कि 4 तारीख से मंडे है एंड बच्चे का स्कूल खुल जाएगा, तो हम 3 तारीख तक वापस आ जाएंगे। बट सोचिए, जाना वहाँ नहीं लिखा था, बिना किसी रीज़न के बेवजह का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। और आज तक, अभी तक मैं गुरुजी से सवाल पूछती हूँ कि गुरुजी आखिर मुझे वजह तो बताइए, आपने अगर मुझे नहीं भेजा होगा तो कोई ना कोई अच्छा ही होगी। कहते ना कि गुरु, हमें कुछ चीज़ें कभी कभी बुरी लगती हैं, समझ में नहीं आती कि ये क्यों हुआ, लेकिन उसके पीछे गुरुजी की कोई मेहर होती है, कि उसके पीछे कोई अच्छाई होती है, कोई कष्ट काटने होते हैं जिसकी वजह से वो हमें, मतलब अब कोई प्रॉब्लम को या बला को टालनी होती है, इसकी वजह से गुरुजी हमें बचाते हैं। पर हमें वो उस टाइम समझ में नहीं आता है। तो मैं अभी तक गुरुजी से उसका जवाब पूछ रही हूँ कि गुरुजी आखिर मुझे थोड़ा तो रीज़न बताइए कि हम क्यों नहीं गए। हम इतने साल बाद जा रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर क्यों नहीं हम गए। तो अभी तक मुझे उसका आंसर तो नहीं मिला है, पर इतना ज़रूर यकीन है कि वो जो भी करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। तो मैं इसी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम हाईवे पे जा रहे थे, हो सकता है कुछ मिसहैपनिंग होने वाली थी या कुछ भी ऐसा था, मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने हमें बचा लिया, नहीं जाने दिया। हम सही सलामत अपने घर में बैठे हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक की। कुछ चीज़ें हैं कभी कभी हमें दिखाई नहीं देती, पर आप हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और अभी जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी अभी जॉब का बीच में फंसा हुआ है, टर्मिनेशन का। अभी तक उसका कोई मतलब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और रिज़ल्ट आना क्या, जो मुझे 10 to 15 डेज़ का अल्टीमेटम मिला है, उसमें ये था कि चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होएंगी तो मे बी कोड, मतलब मेरा जो जॉब है वो बच सकता है। बट आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कुछ ना कुछ जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि नौकरी जाने के फुल चांसेस आपको दिख रहे हैं, और बार बार गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आता है कि अब तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, तू परेशान ना हो। तेरे पैसे की बारिश होगी और तू चिंता क्यों करती है, ऐसा होगा, गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, दुकान मिलेगी, सब मिलेगा। इतने मैसेज आ रहे, पर मैं गुरुजी से बार बार सवाल कर रही हूँ कि गुरुजी, ये सब तो तब मिलेगा ना जब मैं मेहनत करूँगी और अपनी मेहनत से ये सब मैं लूँगी आपके आशीर्वाद से। बट अभी तो जो मेरी नौकरी बचाने की जो चीज़ें हैं वही नहीं हो रही हैं, नौकरी ख़त्म करने की चीज़ें सिर्फ हो रही, नौकरी बचाने का तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इस शुक्राना सत्संग में मैं बस अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी बातें हर पल सुनते हैं, अंग संग हमारे रहते हैं, बस इतना करिएगा, मेरी नौकरी बचा लीजिए। और जो ये नौकरी बचे, इसमें इतना बड़ा काम मुझे मिले, इतनी बरकत मिले कि आपने जो भी कुछ कहा है मुझे देने को, मैं वो सब कुछ अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद से ले सकूं। तो ये आपका, मतलब मैं इसी पे शुक्राना सत्संग मैं अपना यहाँ पर विराम देती हूँ गुरु जी का, कि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, कि गुरु जी ने अगर हमें आगरा नहीं जाने दिया, उसकी कोई वजह होगी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ और फिर से अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही अंग संग हम सबके साथ रहिएगा, हर पल हर क्षण का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, शुक्राना करने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। हेलो प्राची, आई एम नीना शर्मा दिस साइड एंड मैं गुरुजी के लिए शुक्राना सब संगत के लिए करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ
लास्ट ईयर जुलाई 23 से स्टार्ट हुई थी एंड अब ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। एंड मुझे काफ़ी सत्संग है सुनाने के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं शुक्राना कर सकती हूँ। एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है जो आपकी रील के लिए काम, जो आप रील दिखाती हैं उसमें काम आ सकता है। मेरे यहाँ मंदिर के पीछे ही, जहाँ पे मेरा पूजा घर है, उसमें के पास ही गमले में गुलाब के फूल का पौधा लगा रखा है और मुझे अच्छा लगता है कि रोज़ गुलाब का एक फूल खिले और मैं गुरुजी को चढ़ा सकूं। मैंने बस गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुजी रोज़ एक फूल लगे और मैं आपको चढ़ाऊं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 10 दिन हो गए हैं और रोज़ एक फूल उसमें खिलता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा महसूस होता है। और क्या चाहिए, बस जीवन में यही चाहिए कि छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू प्राची, थैंक यू। मैं देहरादून से बोल रही हूँ और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई थी और मैंने पहले भी शुक्राना किया है, आज फिर मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे पास बस इतना कहने को है कि कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी। कुछ मानसिक तनाव था, काम को लेकर के, घर को लेकर के, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं क्यों हैं। तो इसीलिए मैं रोज़ सबसे पहले उठते ही गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, जो मैं यहाँ पे करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले यही वंदना कर लेती हूँ, यही मंत्र जाप कर लेती हूँ। और अभी कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसा फील हुआ, एहसास हुआ मुझको, जब मैं उनके सामने बैठी पूजा करने अपना मंत्र जाप कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आज मैंने देखा फेसबुक पे मेरे लिए मैसेज भी कुछ ऐसा ही था कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतना ही बोल दिया और मुझे लगता है मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। मुझे लगता है वो मुझे रास्ता दिखाएंगे। परेशानियां आएंगी तो मुझे वो उस परेशानी से कैसे निपटना है वो भी बताएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप गुरुजी हैं, आप गुरु हैं मेरे। मैं आपसे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि अपने चरणों में जगह दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। आज मुझे सत्संग शेयर करने में काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन 10-15 दिन हो गए। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप सब देखते हैं ना कि कैसे टाइम निकालूं। आप बाकी मुझे निकालना चाहिए किसी भी करके, लेकिन कृपा कोई न कोई मेरे आसपास इर्द गिर्द रहता है, निकाल ही नहीं पाते। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो कृपा। आप मुझे अपनी बेटी मान के माफ़ कर देना कृपा। और रही बात की कृपा, आपकी दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा चल रहा है कृपा, सब बढ़िया चल रहा है। दिवाली भी मेरी अच्छी खासी नए घर में हुई है और काफ़ी अच्छा मेरा दिवाली का टाइम भी गुजरा। आप इसके लिए आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। बस अभी 2-3 दिन से गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, बेटा शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाई। इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा मैं। बाकी गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटी तो टेंशन मत ले, हर एक चीज़ अच्छी होगी तेरे साथ में। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे थे। अभी 4-5 दिन की पहले की बात है, गुरुपा ने बोला तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, ध्यान से रहना। तो गुरुपा सच बता रही हूँ,
जब आप मैंने किसी सत्संग में किसी आंटी जी से सुना था कि अगर कोई मरा हुआ जीव जंतु आपको दिखे तो ये सोचना कि गुरुपा ने आपका बहुत बड़ा संकट काट दूर कर दिया है। तो गुरुपा मैसेज भी आ रहे थे मेरे को कि तेरे पे बहुत भारी संकट है। वैसे गुरुपा मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में मुझे कुत्ता मरा हुआ दिखा, तो मैंने आपको शुक्राना किया कि गुरु ये ज़रूर मेरा कष्ट कटा है, गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा है, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। एक स्कूटी पर 150-200 किलोमीटर 3 जनों को जाना बहुत मुश्किल है ना। बाकी रास्ता भी बहुत कच्चा है, लेकिन उस रास्ते से हम गुरु मतलब कि जाके भी आए हैं। बहुत ढील सांस में कोई जा पाता है, मुझे नहीं लगा कि हम जा पाएंगे, वापस आ पाएंगे टाइम सुरक्षित, बट गुरु कृपा की दया से गुरुपा का मंत्र जाप रटते गई और बहुत अच्छे से हम हमारा जो भी काम था वो करके आराम से घर आ गए। उसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है आपका। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बस मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है गुरुपा। बस यही है कि बस ये थोड़ी दूर हो जाए, बाकी मेरी लाइफ कोई कमी नहीं है, बस मेहनत भी कर रहे हैं हम, बट ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है। जितनी मेहनत करें उतनी कम है उसकी। बस इसमें थोड़ी हेल्प करे गुरुपा, मेरे काम में बढ़ोतरी हो, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी टीम वर्क करे गुरुपा, यही चाहती हूँ मैं, ताकि मैं औरों की भी हेल्प कर पाऊँ। जब कोई मेरे से 2 रुपए की हेल्प पूछ करने को बोलता है तो गुरुपा मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ कि यार मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे पास अगर हो तो मैं हर एक इंसान की हेल्प करूँ, बट जब मेरे पास भी कुछ होगा तो कर पाऊँगी ना। बाकी मैं दिल की बहुत वो हूँ, अपने से पहले दूसरे की सोचती हूँ हमेशा। बाकी बाकी आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, हम पर ऐसी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जल्दी ही अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी मैं आपको। बाकी गुरुजी के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, तेरा समय पलटने वाला है, तेरा समय नहीं तेरा दौर आएगा, तुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं लेनी, तेरे घर के बाहर लक्ष्मी खड़ी है, शुक्राना कर। जैसे शुक्राना करेगी तो तेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुपा कि आप इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। बस यही आस है, आप पर ही आस है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हमारे और हमारे परिवार पर। बाकी मैं अपना सत्संग दोबारा ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी गुरुपा। बाकी मैं अपना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे को एक टेलीपैथी के समथिंग एक मैसेज आया कि बेटी तेरे ऊपर बहुत ही भारी का संकट मंडरा रहा है। तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, बट मैंने दूसरे दिन वही सत्संग मेरे सामने आया, तो मैंने बोला दोबारा आया है देखना चाहिए। तो उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि हमारे ऊपर कोई भी दुर्घटना होती है तो मतलब कि वो जब हमारे सामने कोई मैसेज आता है तो वो ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उससे हमारा कोई ना कुछ मकसद जुड़ा होता है, इसीलिए वो हमारे सामने आता है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसमें देखा तो उसमें लिख रखा था, मतलब कि आंटी जी बता रहे थे कि बेटा एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात बता रहे थे। तो वहाँ पर मैं बहुत डर गई और मैंने शुक्राना गुरुजी को मतलब कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कि मैं आगे से आपका सत्संग में इग्नोर नहीं करूँगी। और संगत जी, रही बात कि मैं जब उस टाइम हम वहाँ से हम वापस अपने दिवाली पे हम घर गए हुए थे, तो वापस हम अपने काम पर आ रहे थे, तो स्कूटी से गए थे, स्कूटी से वापस आ रहे थे। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि हम शाम के टाइम निकले थे, 4-5 घंटे का रास्ता था। तो हम मतलब कि वहाँ से निकले तो जस्ट
50-60 किलोमीटर हम दूर आए थे और हमारी स्कूटी का टायर ऐसे हो गया कि अब बस जाम होने वाला, यहीं फटने वाला है और डगमगा रहा था। फिर हमने एक जगह पर चेक करवाया तो वहाँ पर बताया कि हवा कम है, तो हवा भरवाई तो उस संगत जी थोड़ा आगे आए तो ऐसे लगा कि टायर फटने वाला है और टायर फूल गया एकदम से। और ये भी टायर कभी भी फट सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब ऐसी जगह पर हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। फिर रात की मतलब कि रात भी हो गई थी, समथिंग 7 साढ़े 7 के समथिंग हो गए थे और बाई चांस हमारी स्कूटी ऐसी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और सच में हमारी स्कूटी ऐसी जगह पर बंद पड़ी जहाँ पर आसपास में मतलब कि व्यवस्था थी थोड़ी बहुत, है ना, तो पंप वगैरह थी। तो मैंने बोला देखो हमारी स्कूटी किस जगह पर आके बंद हुई है, ये गुरुजी का ही चमत्कार है। अगर सुनसान जगह पर होता तो हमारा क्या होता। फिर वहाँ पर हमने थोड़ा टायर को सीधा सही करवाया, हवा भरा भरवा के मतलब कि मतलब कि उन्होंने कुछ किया ताकि आपकी स्कूटी 6-7 किलोमीटर आराम से चल सके। और 6-7 किलोमीटर दूर मतलब एक छोटा सा मतलब कि सिटी था, वहाँ पर जाके आप अपनी स्कूटी का टायर चेंज करवा देना। तो गुरुपा सच में आई होप। फिर वहाँ से हम थोड़ी बहुत स्कूटी को तैयार करके वहाँ निकले और जब तक हम वहाँ पर नहीं गए तब तक हमारी स्कूटी को कुछ भी नहीं हुआ और सही सलामत हम उस दुकान पर भी पहुँचे और पेमेंट भी नहीं था, पेमेंट की भी व्यवस्था हो गई और हमने टायर को भी चेंज करवा दिया। और गुरुपा हम संगत जी हम टाइम पर अपने घर आ गए। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत, उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी, लेकिन गुरुपा ने दुर्घटना टाल दी। उसके लिए हम कभी भी है ना, हमारे सामने देखो एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे सामने जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं उन मैसेजेस से हमें घबराना नहीं चाहिए, उस मैसेजेस को हमें सुनना चाहिए ताकि हमारे कष्ट कटते रहे ना। बाकी गुरुपा बहुत टाइम से मुझे दिवाली से मुझे बहुत सारे सपने आते हैं जो मुझे याद ही भी नहीं रहता है कि क्या सपने आते हैं मुझे। रात को तो मैं मतलब ऐसे डर जाती हूँ, ऐसे वो होता है, लेकिन सुबह जब उठती हूँ तो मुझे सपना याद भी नहीं रहता है कि मैंने रात को क्या सपना देखा था। तो कंटिन्यूटली मुझे आज 5-6-7 दिन हो गए, मुझे कंटिन्यूटली सपने आ रहे हैं। अब पता नहीं कोई कष्ट है तो पता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 12 नवंबर का सत्संग इवनिंग का सत्संग है। मैं बहुत परेशान थी, गुरु जी को मैं मन ही मन में बहुत याद कर रही थी ना कि सब मेरे साथ जो मैं काम सही करने को जा रही हूँ वो काम मेरा उल्टा ही उल्टा होता जा रहा है। मेरी मेहनत का भी मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो भी ठीक नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है ये कैसे क्या होगा। घर में फंक्शन भी आ रहे हैं और बहुत सारे काम पड़े हैं मतलब कि सामने आने वाले, बस उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ऐसे ही मैं बैठे बैठे गुरु जी को याद कर रही थी और मैं बहुत सारे आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ तो मुझे वहाँ से एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि गुरु जी ने ऐसा वैसा मतलब कि हमारे जो किए वो भी। तो मैं भी गुरु जी को बैठे बैठे, सॉरी मुझे माफ़ करना गुरु जी, बट मेरे एक इंसानी, हम इंसान का एक यही है कि बस वो हो जाते हैं थोड़ा ना, जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो मैं भी गुरु जी को बोल रही थी, भावुक हो रही थी और गुरु जी को बोल रही थी कि मेरा सही टाइम कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, आखिर कितनी बड़ी परीक्षा है मेरी और कितनी परीक्षा लेनी बाकी है मेरी। सो गुरु जी को मैं ऐसे याद कर रही थी तो और संगत जी क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे मैं जिस चीज़ों को मैं सोच रही थी ना उसी के थ्रू मुझे गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज आया। जस्ट सोच के मैं बैठी थी और बैठ के मैं मोबाइल मैसेज मेरे हाथ में लिया, मेरा गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज मेरे सामने आया। जैसे कि आज दिवाली के बाद में मेरे नाइट में मुझे ऐसे सपने आते हैं जो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या सपना आया था क्या नहीं आया था, लेकिन आते बहुत डरावने सपने हैं। तो सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे सपना याद नहीं रहता, फिर मैं देखती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरे बहुत सारे कष्ट है जो मैं तेरे सपने में स्वप्न में ही तेरे वो कष्ट काट रहा हूँ ताकि तुझे आज आगे आके तेरे कोई दुख ना आए। तो उसके लिए गुरुपा आपका थैंक यू। पता नहीं क्या कष्ट है मेरा क्या नहीं है, आई नो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या कष्ट है, बट गुरुपा आप सारे कष्ट हमारे से उतार रहे हो, हमसे दूर कर रहे हो, उसके लिए गुरुपा आपका अनंत शुक्राना। गुरुपा हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा माफ़ करना, है ना।
बाकी गुरु जी का मैसेज कुछ मतलब कि बहुत प्यारा मैसेज था मेरे को, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। गुरु जी बोल रहे थे तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट 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 कट रहे हैं और तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे शारीरिक कष्ट में सपन में आकर काट रहा हूँ, वो सब कष्ट तुझे झेलने नहीं पड़ेगी जो तेरी किस्मत में लिखे हैं, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपने करियर की ही टेंशन ना ले, देर लग रही है पर बेहतर लिख रहा हूँ। तेनू सब कुछ देवांगा, रोया ना कर, कल्याण किता तुझ और तू अमृत वेला शुक्राना किया कर। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज काफ़ी टाइम से मेरे को बहुत पॉजिटिव मैसेज आप दे रहे हो कि तेरा बहुत अच्छा दिन आने वाला है, तेरे अंदर धन की वर्षा होने वाली है, तेरे पुत्र को बहुत अच्छा काम मिलने वाला है, मतलब कि बहुत ही अच्छी। तो गुरु जी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर रियल में ऐसा हो गया तो गुरुपा मैं तो फूले नहीं समाऊंगी, पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे नहीं पता, है ना। क्योंकि दुख तो मैंने बहुत देखे लाइफ के अंदर, बट अब सुख की घड़ी आने वाली है, पता नहीं मैं उसको कैसे झेल पाऊंगी, मुझे नहीं पता गुरुपा। तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही कि हाँ अब सब अच्छा होने वाला है ना। और अब कोई गलत नहीं होगा, सब बढ़िया बढ़िया होगा। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मेरा दूसरा सत्संग है 13 नवंबर का, अभी मॉर्निंग का अमृत वेला का शुक्राना है। अभी भी मैं गुरु जी में ऑफिस में जैसे ही आई वैसे अपना काम करने लगी, वैसे ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तेरे घर मेरे हम जी अंकल जी है वो आज किसी काम से बाहर गए, कोई अच्छा काम देखने के लिए। बस गुरु पाप से एक ही अरदास था कि वो काम बन जाए, है ना। सुबह गुरु जी से मैं अरदास कर रही थी कि गुरु पाप जिस काम के लिए वो गए हैं वो काम उनका पूरा हो। अब की बार मतलब कि काम के अंदर कोई वो नहीं है ना, ईमानदारी का बहुत अच्छा काम है गुरुपा, बस काम बन जाए, है ना। क्योंकि हमें धंधा चाहिए गुरुपा, अगर धंधा ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम, है ना। बस बस आज उसको निराशा मत देना गुरुपा। एक क्योंकि मैं तो परेशानी झेल सकती हूँ क्योंकि मेरी तो आदत बन चुकी है, लेकिन मैं उनको परेशानी में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि उनका वॉलेट खाली रहे, वो हमेशा मुँह लटकाते फिरे इधर से उधर धंधे की तलाश में गुरुपा। बस उनको धंधा बिठा दो, एक जगह जमा दो, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर एक जगह रह सकूँ गुरुपा। बस ये इतना ही चाहती हूँ कि मुझे सुबह शाम में दाल बाटी का मिल जाए, मुझे वही बहुत है, मुझे कोई ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस गुरुपा इतना ही कर दो मेहरबानी। बहुत वो परेशान हो चुकी है गुरुपा, हर जगह ठोकरें खा खा के। मेहनत में कोई कमी नहीं रखते गुरुपा, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं। तो संगत जी आज सुबह ही मेरे पास में गुरु जी का बहुत अच्छा मैसेज आया, पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले सारे दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन पे पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची है और ये सत्संग सब लोगों तक शेयर कर। जो इस सत्संग को सुनेगा दिल से उसके भी कष्ट कटेंगे और उनको भी मैं ब्लेस करूँगा। तो गुरुपा जो मेरी सत्संग को सुन रहा है तो गुरुपा उनको भी कष्ट करे, और मेरी जो सत्संग को शेयर कर रहा है गुरुपा उनको भी ब्लेस कीजिएगा, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। बाकी गुरुपा हम जैसे सारे संगत मतलब कि संगतों को आप हमेशा ध्यान रखते हो, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, हमें पल पल में हमारे साथ क्या होने वाला हर चीज़ की खबर रखते हो आप। ये बहुत बड़ी बात है गुरुपा। आज की दुनिया में इंसान से तो विश्वास ही उठ गया है, बड़े गुरुपा आप हो जो मतलब कि इतना विश्वास आपके हो चुका है कि पूछो मत। कोई भी काम करने से पहले बस यही है कि गुरुपा साथ में है और आंख बंद करके वो काम स्टार्टअप कर देते हैं। तो गुरुपा उसके लिए विश्वास ट्रस्ट ये सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरुपा आज के टाइम में। गुरुपा वो इतना आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है गुरुपा। आप उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस मैं अपना सत्संग यही विराम दे रही हूँ और जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी, ज़रूरी मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी अभी अलविदा कहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी अब कल की बात है, मैं बहुत मतलब कि परेशान थी, डिप्रेस थी ना,
तो मुझे किसी आंटी का सत्संग मतलब कि सत्संग सुना मैंने। उन आंटी जी बता रहे थे कि बेटा तू सत्संग अपना अच्छे से ना तो सुन पा रहे हो ना शेयर कर रहे हो अच्छे से, इसलिए आपके सत्संग तो शेयर हो रहे हैं ना गुरु जी तक पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए आप ब्लेसिंग से पीछे रह रहे हो। तभी मैंने गुरुजी के स्वरूप में जैसे ही मैं इंस्टाग्राम ओपन करी थी, गुरुजी के स्वरूप मेरे सामने आ रहे थे। तो मैं गुरुजी को एक ही मन में मन बोल रही थी, गुरुजी मेरे से क्या गलती हो रही है, आखिर मेरे से क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे 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 सत्संग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा क्या करूं। मैंने किसी दूसरे को हायर किया अपने सत्संग शेयर करने, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया कि नहीं, पहले जिनसे आपने कर रहे हैं ना उनसे ही करवाओ, है ना, नहीं तो हमारे यूट्यूब में कोई दिक्कत आ जाएगी। तो फिर मैं बहुत उदास हो गई कि क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। फिर संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया, कुड़ी शिकायत कर रही है मेरे स्वरूप नाल गुरुपा के मतलब गुरुपा के मेरे स्वरूप के सामने मेरी ही शिकायत कर रही है। तो मुझे बहुत हंसी आ गई है ना। गुरुपा कभी कभी ऐसे मैसेज देते हैं कि अपने आप ही हंसी आ जाती है ना। फिर गुरुपा और भी बताया गुरुपा ने कि सब ठीक होगा, अपने टेंशन मत ले, तेरी अरदास मेरे तक पहुंच चुकी है कुड़ी, तो बस उदास मत हुआ कर, मैं सब ठीक कर देवांगा। आज मैं तुझे ब्लेसिंग देना हूँ और तेरे बहुत बड़ी अच्छी ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे सारे काम चंगे चंगे हो जाएंगे। तेरे जो भी दर्द है पेन है वो भी तेरा पेन ठीक हो जाएगा और तू शुक्राना किया कर और टाइम से शुक्राना किया कर, मैं तेरी हर मनोकामना पूरी करूँगा। उसके लिए हम मतलब कि हमारे दिल में जो भी चलता है ना, गुरुपा तो महान है ना, महाशिव है, तो उनको तो पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कभी कभी कि ये तो मैंने अभी अभी दिल में सोचा है और यही का ये अभी मेरे सामने आ गया। तो आई होप कि सच में बहुत अच्छा लगता है ना, कभी वो हंसी भी आती है। सॉरी गुरुपा, माफ़ करना मेरे को, है ना। तो ये मेरा पहला सत्संग था, अभी मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे ही मैं मतलब गुरुपा का मेरे मैसेज आया, पता है मैनू तेनू तेरी परेशानियाँ खुद को अकेला मत समझा कर, तेरे अंदर की हर गल को मैं वाकिफ़ हूँ, तेरी अरदास मेरे तक पहुँच चुकी है, तुझे हेल्थ ब्लेस करती हैं और जो तू जॉब मांग रही है वो जॉब की प्लानिंग में लगी रहे, है ना, और तेरे को वो जॉब भी मिल जाएगी। तेरे सारे रोग काट दूंगा मैं अंदर से बाहर से, तेरे को मतलब कि एक चमकता हीरा बनाऊंगा। आई मीन चंगी कर्म करती जा, वे तेरे नज़ारे एक दिन बहुत आगे तक जाएगी, है ना। तुझे अर्श से फर्श तक लेके जाऊंगा। खुद की मतलब कि सैलरी से ही तू खुद का नया घर बनाएगी, नई गाड़ी लेगी, है ना, जा ऐश कर। मुझे आई होप जो ड्रीम मेरे मेरे है वो ड्रीम सच में गुरुपा मुझे ब्लेसिंग करते हैं कि तेरे वो सारे ड्रीम पूरे होंगे जल्दी ही। सॉरी संगत जी। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें इतना ब्लेस करने के लिए, हमारे पे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। बाकी गुरुपा मैं अपना यही सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कल की बात है, कल मैं कहीं बाहर जाने का मेरा प्लान था। तो अभी प्रेजेंट में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं अकेले रह रही हूँ, तो मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान था। तो जैसे ही मैं बाहर जाने वाली थी, वैसे ही मुझे एक आंटी जी का मैसेज आया कि आज तेरे पर कोई बहुत बड़ी घटना मंडरा रही है, तो सावधानी बरतना, कुछ भी हो सकता है। तो बाई चांस अगर मैं वो सत्संग ओपन करके नहीं देखती, है ना, थोड़ा टाइम निकाल के, तो आई होप सच में बताऊँ संगत जी, तो मेरे साथ में कल बहुत बड़ी घटना हो जाती मेरे साथ में, और मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैंने वो सत्संग सुना जिसके अंदर मुझे आंटी जी बता रहे थे कि आज तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी पीछे से गाड़ी आके तेरे को ठोक सकती है और तू मतलब कि बहुत बुरी तरह से मतलब कि घायल भी हो सकती है। तो मतलब कि इतना बड़ा कष्ट मतलब कि गुरुपा ने मेरा काट दिया कल, है ना। और बाई चांस और कैसे काट, अगर मैं उस सत्संग को नहीं सुनती, इग्नोर कर देती और निकल जाती, तो 100% मेरे साथ में वो घटना होती, क्योंकि कल मैं जिस जगह पर गई थी ना, वो जगह ही ऐसी थी
है ना, जहाँ पर दुर्घटना होए बगैर रह ही नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ से मैं बच के आई, बाल बाल बच के आई। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि आप हमारे हर छोटे छोटे कष्ट को हमें पहले हिंट दे देते हो और अपने ऊपर ले लेते हो, काट देते हो। बस हम ही बहुत नादान है कि हम आपके सत्संग, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देते, समझ नहीं पाते हैं, है ना। बट गुरुपा अब तो मुझे हर एक मैसेज मतलब कि ऐसे लगने लगा है कि जो मैसेज आते हैं वो रियल हमारे लिए होते हैं, और हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो सच में घटना हमारे साथ हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम कष्ट उस सत्संग को सुन के उस कष्ट को वहीं का वहीं काट दिया जाए। बाकी मैं हर संगत जो भी मेरा मैसेज ये सुन पा रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो जो मतलब कि हमारे सामने ऐसे मैसेज आते हैं बहुत डरावने से, है ना, घबरा मतलब कि तो उन मैसेजेस को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक कष्ट है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो कष्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर हम उसको ओपन करके देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आई होप हमारा वो कष्ट कट जाएगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए। बाकी मैं गुरु जी का अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ये मैसेज मुझे आप, क्या पता आप संगत तक, सारी संगत तक भिजवाना चाहते थे। तो जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।